बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे आपसे वो बातें करनी है जो मैं काफ़ी दिन से आपसे करना चाह रही थी, जो मेरे साथ कराची एयरपोर्ट पे हुआ था, बट आई कुड नॉट। मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, फिर मैं ट्रैवलिंग में थी, थकी भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ। अब इस पासपोर्ट पर ट्रैवल करना, माय गॉड। देखें, मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं समझती हूँ मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। ठीक है, अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हूँ। मैं आपको काफ़ी बातें, शायद कुछ बातें मुझे याद ना आए इस वीडियो में, कुछ बातें कुछ बातें मैं करूँ, कुछ ज़िक्र ना करूँ। मैं एक बात बता रही हूँ आपको। जब मैं कराची से बैंकॉक जाना चाह रही थी, आप लोग को पता है मैं कितने अरसे से मैंने ट्रैवल ही नहीं किया है। ठीक है, बहुत अरसा हो गया मैंने ट्रैवलिंग की ही नहीं थी। मेरे कैट्स की डेथ हो चुकी है यार, मेरे दोनों कैट्स मर चुके हैं यार, मैं मर चुकी हूँ। मैंने आपको बोला मेरे यहाँ 2 खंजर गड़े हुए हैं यार, 2 खंजर गड़े हुए हैं, तड़प तड़प के मरे हैं दोनों। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, समझ आया। अब एक बंदा, और मुझे इतने लोगों ने बिट्रे किया, बी इट मेल और फीमेल, इतने सारे लोगों से धोखे, बिट्रेल्स और फाइनेंशियली या किस किस तरह खा के मैंने फाइनली आई वांटेड टू गो टू फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप कुछ दिन के लिए। ठीक है, अब मैंने बैंकॉक की फ़्लाइट ली, और जिस दिन फ़्लाइट थी, मैं जब पहुंची, तो जब वो लाइन में, जब हमारा शुरू में हमारी, अच्छा, अब मुझे तलाशी पहले वो लेती हैं औरतें कि भाई लगेज को स्कैनर पे रखो, पे तलाशी लो। वो आपके हर जगह हाथ लगाती हैं यार, यहाँ 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 यहाँ, वो आगे जहाँ से आप वॉशरूम पास करते हो वहाँ भी, हिप पे भी, हर जगह हाथ मल रही होती है। पहली बात तो ये, मैंने दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे होता हुआ नहीं देखा। मैंने आई हैव डन लिमिटेड ट्रैवलिंग, बट ऐसे कहीं भी नहीं होता कि आपको हर जगह मले जा रहे हैं यार। ये बहुत, ठीक है, मतलब बहुत अजीब लगता है। मेरे यहाँ भी हाथ मारी। व्हाट द हेल आर यू सर्चिंग फॉर? क्या ढूंढना है तुमने? जब तुम लोग वॉक थ्रू से पास करते हो तो तुम लोग का वॉक थ्रू इतना सड़ा हुआ है कि तुम लोग का कोई डिटेक्ट नहीं होता। स्कैनर से सारा लगेज हो गया। ठीक है, उसके बाद यामी नाक बह रही है। उसके बाद उसके बाद आप वो एएसएफ वाले चाहें तो आपको रोकें, फिर आप आगे जाते हैं। आप अपने जिस भी एयरलाइन वो, तो उसको ढूंढ के उधर जाके आप अपना वो चेक इन करवाते हैं और लगेज भेजते हैं। लगेज ना हो तो मतलब वो बोर्डिंग कार्ड लेते हैं। वहाँ से आप उस लाइन में लगते हैं, वो जो जहाँ पे वो इमिग्रेशन पर ठप्पा लगाते हैं आपको कि भाई आप एग्जिट कर रहे हो उस कंट्री से, और जहाँ आपकी तस्वीर खींचती है। उसके बाद शुरू होती है तबाही। ठीक है, मेरे साथ तो एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है। उसके बाद जो बैठे होते हैं ना, जहाँ फाइनल जो, जहाँ से आप गुजर रहे होते हैं, जो मैंने दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा। आई एम टेलिंग यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, ना है मैंने एक्सपीरियंस किया। जब आपकी वो हो जाती है ना, जब आपका ठप्पा लग जाता है कि आप एग्जिट कर रहे हैं इधर से, जैसे जहाँ तस्वीर खींचती है वो, जो आपको ठप्पा लगा देते हैं भाई ये रहा तुम्हारी बोर्डिंग पास, ये वो नहीं, बोर्डिंग पास तो वो एयरलाइन ने दे दिया। उसके बाद आपने वो जो ठप्पा लगवा लिया है कि जो आपके पासपोर्ट पे कि भाई ये बंदा एग्जिट कर रहा है इस तारीख को। उसके बाद तो किसी दुनिया के मुल्क में मैंने किसी को कुछ रोकते, पूछते, जलालत की इंतहा करते हुए देखा ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कराची एयरपोर्ट, उसके बाद एक और बैठे होते हैं। आई डोंट नो इफ दे आर एफआईए वाले या कौन होते हैं। वो बैठे होंगे टेबल पे, एक उनके साथ आमतौर पे खड़ा होता है, बैठा होता है। अच्छा, अब वो बैठा हुआ, मुझे एग्जैक्ट ऑर्डर में नहीं याद, लेकिन मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए, हम कहते हैं फलाने मुल्क से हमारी दुश्मनी है, जैसे इंडिया से हमारा कश्मीर पे इशू है बड़ा शदीद किस्म का, और मैं तो हमेशा, मेरी दुआ है कि कश्मीरी इस्लाम पे जो जो अमल करना चाहते हैं ज़रूर कर सकें उन पे। फ़लस्तीनियों के साथ, अच्छा, हमारी इसराइल से नहीं बनती। इसराइल ने हमारा बेड़ा, मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया हुआ है बहुत बुरे तरीके से, और भी जिन जिन मुल्क। मैं तो सारी दुनिया में जहाँ भी मजलूम मुसलमान हैं, उनके जानवरों के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके जानवरों को भी अपनी अमान में रखे, करम फरमाए। इवन यूक्रेन तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन मैंने उनके जानवरों के लिए भी, और मैं फ़रिश्ता नहीं बता रही, कि मुझे उनके जानवरों की भी फ़िक्र थी कि अल्लाह रहम फरमाए, उनके जानवरों के हक़ में बेहतरी फरमाए। ठीक है, ये तो एक हो गई बात। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब है, हम कहते हैं ना हमारी फ़लाने मुल्क से दुश्मनी है, ये है, वो है।
तो भाई वहाँ पे कौन बैठा हुआ था? वहाँ पे क्या ये जिन ममालिक के मैंने नाम लिए ये बैठे हुए थे? या और कोई हमारा दुश्मन मुल्क बैठा हुआ था? या चलो कोई नॉन मुस्लिम। अरे भाई पाकिस्तानी जा रहा है, पाकिस्तानी वहाँ बैठा हुआ है। उसने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर दी, उसने मेरा जनाज़ा निकाल दिया इज़्ज़त का। उसने इतनी बदतमीज़ी की उस बंदे ने। सबसे पहले उसकी बदतमीज़ी कहाँ से शुरू हुई मैं आपको वो मुझे एग्ज़ैक्ट लम्हा याद है क्या हुआ। वहाँ से लोग जा रहे गुज़र-गुज़र के तो वही वही जिसका मैंने बताया ना वहाँ पे, वो बैठा हुआ, उसने मुझसे बोला कहाँ जा रही हो? मेरा पासपोर्ट ले लिया। अबे तू है कौन? यहाँ तो कोई बैठता ही नहीं है। किसी मुल्क में कोई नहीं बैठता। जब इमिग्रेशन का ठप्पा लगेगा सीधे आप सीधे जाते हो फ्लाइट जहाज़ में। जहाज़ की वो अपना वो ढूँढने के सी सेक्शन है, डी है, कहाँ है, वहाँ आप जाते हो। वो बैठा हुआ। उसने मुझसे पूछा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा बैंकॉक। थाईलैंड जा रही हूँ। थाईलैंड जा रही हो? कौन है साथ? मैंने कहा मैं अकेले जा रही हूँ। अकेले बैंकॉक जा रही हो? I mean, what the hell is this? What the hell is this? अगर मैं अकेले जा रही हूँ तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैं अकेले जा रही हूँ या मेरे साथ 4 लोग जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, Who the hell are you to say this? मैंने दुनिया में जहाँ भी और मैं बार-बार आप लोग को इसका रेफरेंस दूंगी। मैंने लिमिटेड ट्रैवलिंग की बट टू विच एवर कंट्री आई हैव ट्रैवल्ड टू कहीं ये जलालत नहीं होती। कहीं कोई माइकल लाल नहीं पूछता तुम अकेले क्यों जा रही हो? कोई नहीं पूछता। अब मैंने चाहे कुछ दफा ट्राई किया तो है, ठीक है? तो या डिफरेंट सिटीज में ये कोई नहीं पूछता। तू बोल रहा है अकेली बैंकॉक जा रही हो? अच्छा, क्या करने जा रही हो? क्या मतलब है तेरा अकेले में वहां क्या करने जा रही हूँ? क्या मतलब तू क्या बताना चाह रहा है कि जो बैंकॉक जाके फांसी करता है या जुआ खेलता है या प्रोस्टिट्यूशन, आई डोंट गिव अ डैम। मैंने मेरा तेरा इससे कुछ ताल्लुक नहीं है कि मैंने वहां जाके क्या करना है। सही है। और आप लोग की इत्तला के लिए मैं आप लोग से हमेशा क्या बात करती हूँ यार, मैं जहाज में जाती हूँ, फ्री शराब मिल रही होती है, मुझे घिन आती है शराब पीने वाले से भी, शराब से भी। और जब मैंने जिन एयरलाइन से ट्रैवल किया वो भी फ्री शराब दे रहे थे। उस एयर होस्टेस ने मुझसे आके पूछा था, मैम यू वांट अल्कोहलिक बेवरेज और नॉन अल्कोहलिक? एंड आई सेड नॉन अल्कोहलिक बिकॉज आई डोंट गिव अ डैम अबाउट शराब की शराब कितनी जबरदस्त क्वालिटी वाली, कितनी फ्री मिली है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और कोई पाकिस्तान से जाके बाहर किसी मुल्क में क्या कर रहा है तेरा क्या लेना दे रहा है? तू कौन होता है वहां पूछने वाला? तेरी क्या औकात है? मेरी औकात तो तूने पता नहीं तेरी औकात क्या है। तू बता रहा है मुझे मेरी औकात, क्योंकि मैं एक मुल्क में टूरिज्म के लिए जा रही हूँ। मुझे कहता है तुम वहां क्या करोगी? मैंने कहा टूरिस्ट के तौर पर जा रही हूँ और किस लिए जाऊंगी मैं। कहता है होटल बुकिंग पूछी। मैंने कहा हाँ है, दिखाओ मुझे। तुमने तो पैसे नहीं दिए हुए। अच्छा, जो बाद में आ रहा है या उससे तो नहीं, तो तुम लेके पूछ रहे क्यों? वो तेरे मामे का लड़का है, उससे तो नहीं पूछा तुमने। उससे तो बस पूछा होटल बुकिंग है नहीं। उस लड़के ने कहा हाँ है। भाई सही है, क्या करते हो बजाओ। मुझसे पूछा, मुझसे अच्छा क्या करती है कि और अच्छा फिर क्या? मैंने बोला अच्छा। और मुझे एक और बात कह रहा कि तुमने पहले भी दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल किया है ना? कैसे कर लिया ट्रैवल? कैसे कर लिया मतलब? कैसे कर लिया ट्रैवल? जैसे करते वैसे ही किया। वीजा लिया, ठीक है, टिकट लिया, पासपोर्ट और जो उनकी रिक्वायरमेंट करनी वो लेके चले गए। क्या मतलब कैसे किया? अच्छा, दूसरी चीज ये मतलब इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था और फिर मैंने उससे बहुत जोर से जवाब दिया, इसलिए क्योंकि आई एम नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ रिस्पेक्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये पासपोर्ट लेके घूमना, तो ऐसा गुनाह और ऐसा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब मैं एक बात बताती हूँ। अभी उसने तो बहुत कुछ किया और इतनी जलालत की, इतनी जलालत की है कि आप यकीन करें बंदे को अपने आप से नफरत हो जाएगी। मैं इतना मुझे रंज पहुंचा, इतनी तकलीफ पहुंची मुझे कि मतलब वो मुझसे कह रहा है कि व्हाई डिड यू ट्रैवल टू अदर कंट्री? हु द हेल आर यू टू आस्क मी दिस? जो लोग पाकिस्तान को पूरा खा गए, पाकिस्तान की रूट फैला दी, बर्बाद हो गया। आज मेरा पाकिस्तान, जहां मैं पैदा हुई, पाकिस्तान की कहीं इज्जत ही नहीं है, क्योंकि चंद लोगों ने मुल्क को खा लिया, बर्बाद कर दिया। और अगर एक किसी आम सिविलियन ने भी खाया वो भी गुनाहगार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिशियन। तो वो लोग तो स्कॉट फ्री घूम रहे हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग फॉर टूरिज्म टू अ कंट्री जहां तुम्हें लगता है कि एक अकेली औरत जाके पता नहीं क्या करेगी। तो जो अकेला लड़का जा रहा था उसकी तुमने होटल उससे तुमने इसी तरह के सवाल क्यों नहीं किए?
तुम होते कौन हो इस बात पे उंगली उठाने वाले, कैसे अकेले कैसे ट्रैवल करी हो? मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी ये कहानी तो साइड में करते हैं, तो अभी मैंने पूरी बातें बताई भी नहीं, काफ़ी सारी आई विल टेल, काफ़ी सारी आई माइट नॉट, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस कि लेट्स you know have a jump and jump to what happened when I reached Bangkok. अब मैं आपको कंपैरिजन करती हूँ, जब मैं बैंकॉक आई क्या हुआ, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो नॉन मुस्लिम्स बैठे हुए थे, ठीक है? और मैं पाकिस्तानी थी, और मैं थाई भी नहीं थी, और वो नॉन मुस्लिम थे, वो पाकिस्तानी भी नहीं थे, वो थाई थे। अब आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कह के बात कर रही हूँ, जब मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे आई, ठीक है, तो मेरे पास होटल रिजर्वेशन थी अनपेड, आई हैड माय टिकट, आई हैड माय पासपोर्ट, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ फिर, जब मैं जहाज़ से उतरी, अब एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन मैं जितना आपको बताना चाह रही हूँ, थोड़ा आइडिया देना चाह रही हूँ, कंपेयर करना चाह रही हूँ, मवाजना करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे आए हुए जो जितने भी दिन हो गए बाहर, मैं जब से पाकिस्तान छोड़े हुए जितने भी दिन हो गए, मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ यहाँ, इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ, एक तो मतलब मैं मेंटली वैसे ही इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही हूँ पिछले कुछ अरसों में, और इतनी शदीद टेंशन में रही हूँ, और ये आके इसने मेरा वो, आप जस्ट आप एक लम्हे को सोचें कि आप जा रहे हैं अपने मुल्क से, चले आप किसी भी नेशनैलिटी के, मुझे डिफरेंट कंट्री से भी अगर लोग देखते हैं, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, अगर आप आप जा रहे हो अपने मुल्क से, आपका एक, और ख़ास तौर पे जब आप बहुत शदीद टेंशनों से गुज़रे हो या गुज़र रहे हो, आप बहुत ज़ख्मी हो दिली तौर पे, इमोशनली आप बहुत तबाह हो चुके हो, आपने फाइनली सोचा यार मैं इस मुल्क पे वीज़ा तो कोई देता नहीं, चंद कंट्रीज़ देता हूँ, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके चले जाओ यार। आप वहाँ से जा रहे हो, आप इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे हो, मैडम आपकी इज्जत की ऐसी तैसी कर रहा है यार। मैं इतनी जल्दी रोने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन बट आई एम नॉट इमोशनली स्ट्रांग एनी मोर यार। इतना उसने जलील किया, इतनी बेइज्जती की यार, इतनी घटिया बातें करी यार। कराची एयरपोर्ट ये क्या है यार, दूसरों का बैंड बजाने का स्टेशन है यार। इतना उसने जलील किया यार, मैं अभी तक नहीं निकल पा रही इस बर्बादी से, इतना उसने मुझे इतना इतना जलील किया यार। सॉरी यार, मेरी नाक फिर बह रही है। तो मैं क्या बैंकॉक आ गई, क्या मैं उछलती फिरती, बताओ यार, क्या मैं डांस करती यार, मैं इतना मुझे दुख पहुंचा यार, इतने साल बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, तो वैसे यार वो इतनी ज्यादा जलील कर रहा है, इतनी बेइज्जती, इतने घटिया लहजे में बात कर रहे हो यार, इनको किसने राइट दिया है? मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बैंकॉक पहुंची क्या हुआ, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे जिसने मुझे कुत्ता बना दिया, धो के रख दिया मुझे यार। इतनी देर तक इंटेरोगेशन ये वो यार, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। मैं हमेशा बाहर रहने वालों से बोलती हूँ आई लव पाकिस्तान, बट आई कांट से दिस एनी मोर यार, ये क्या हो रहा है सब यार, सब क्या है यार। जब मैं जब मैं बैंकॉक पहुंची, तो जब प्लेन ने लैंड किया, तो वो जब अराइवल में आते हैं, लगेज बाद में लेते हैं, पहले आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है, तो वहाँ वो इन्होंने तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड बनाया हुआ है, बहुत सारे सेक्शंस में इमिग्रेशन वाले थे, फॉरेन पासपोर्ट, थाई पासपोर्ट, मैं फॉरेन पासपोर्ट वाले लाइन में लगी जाके, तो बहुत सारे बैठे होते हैं, आप जिस पे नंबर आप जा सकते हो उसके पास, तो मैं गई उसके पास, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने सिर्फ मुझसे क्या बोला उस बंदे ने,
जहाँ तस्वीर खिंचती है और वो आपको फाइनली जहाँ ठप्पा लगाते कि आप एंटर हो सकते हो, जहाँ इजाज़त मिलती है आपको आने की, वही जहाँ ठप्पा लगाते हैं। उन्होंने मुझसे बोला, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसने से मुझसे एक क्वेश्चन किया। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, उसने कहा आप कितने दिन के लिए आए हो? मैंने उसको बता दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, उसने फ़ौरन ठप्पा लगा के उसने कहा ये कैमरे की तरफ देखो, और वो फिंगर्स, चारों फिंगर्स का, और मेरे ख़्याल से हाँ, सारी 8 फिंगर्स का या 4 फिंगर्स और थंब, मेरे ख़्याल से 8 फिंगर्स अंगूठे के, वो उनकी मशीन होती है उस पे रखवाया। जैसे ही मैंने उसको बोला मैं कितने दिन के लिए रहना चाहती हूँ, उसने ठप्पा लगाया, उसने फ़ौरन मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया यार। और मैं आगे चली गई, वहाँ से आगे से मैंने लगेज लिया। मैंने टाइम कैलकुलेट तो नहीं किया था, लेकिन माशाल्लाह से शायद 1 मिनट के अंदर-अंदर, शायद उसमें टाइम लगा था, वो जो ये जो इसमें फिंगर्स और ये इसमें। अब आप बताएँ मुझे। उसके बाद जैसे ही उसने मुझे ठप्पा लगा के दिया है, सीधी मैं बाहर निकली हूँ एयरपोर्ट पे, जहाँ पे वो सूटकेस आता है, वहाँ से उठाया है और बाहर। अब आप बताएँ मुझे, कैसा लगा होगा मुझे कि ये जो नॉन मुस्लिम है, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो थाई है, वो क्या कर रहा है? और वहाँ पे एक मुसलमान, जिस पे हराम है दूसरे की, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पे जान और इज्जत और माल, 3 चीज़ें हराम है। और मैं यही पॉलिसी अपनाती हूँ अपनी ज़िंदगी में भी। हराम है मुझ पे कि मैं किसी को माँ या बहन की गाली दूँ, या किसी का माल पे नज़र गाड़ूँ, या किसी की जान को तकलीफ़ पहुँचाना चाहूँ। मर्डर तो बहुत दूर की बात है, तकलीफ़ भी पहुँचाना। तो मैं क्या कहूँगी, ये है पाकिस्तान, जहाँ पे मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर दी गई। और ये है थाईलैंड, जहाँ पे उसने से पूछा कितने दिन के लिए आए हो, ये रहा मिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट। मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ज़हनी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से भी क्या बातें करूँ। मैं दिमाग, मेरा यही सारी बातें जब आई हैं, दिमाग बहुत अजीब सा हो रहा है कि क्या है सब।